साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जजमेंट है मिहिर राजेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 6/11/2025। यहाँ पर प्राइमरी क्वेश्चन था डिस्कस के लिए कि अगर आर्टिकल 22 संविधान का वॉयलेट होगा, सेक्शन 50 सीआरपीसी का वॉयलेट होगा, जो कि अभी हो गया 47 BNSS, तो क्या ये रिलेवेंट पॉइंट बनते हैं बेल के लिए या नहीं। अब मामले के फैक्ट्स पर आते हैं। एक वाइट कलर की गाड़ी थी BMW, जो कि ड्राइव हो रही थी हाई स्पीड के ऊपर। ये कोलाइड करती है विद द स्कूटर ऑफ कंप्लेनेंट और कॉन्सिक्वेंटली उसको आती है सीरियस इंजरी, और इसके साथ साथ जो उसकी वाइफ थी उसको भी जो है इंजरी आती है, और अक्यूज जो है मौके से फरार हो गया विदाउट रेंडरिंग एनी असिस्टेंस टू द कंसर्न विक्टिम। FIR जो है दर्ज हुई। पुलिस के पास दो ही प्राइमरी एविडेंस थी, एक था CCTV फुटेज और दूसरा है डैमेज कार। इस केस में वन ऑफ द अक्यूज जो है वो अरेस्ट हो गया, बट उसने अरेस्ट को जो है चैलेंज कर दिया ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ संविधान एंड सेक्शन 47 ऑफ BNSS। तो कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस बनाए जो कि काफी महत्वपूर्ण थे कि भले ही ऑफेंस अंडर BNS है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है फर्निश करने होंगे अक्यूज को या नहीं। दूसरी बात, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्शनल सिनेरियो अरेस्ट के ग्राउंड जो है फर्निश नहीं किए गए, तो भी क्या ये स्थिति वॉयलेशन में कवर होगी या नहीं होगी। साथियों हम सब जानते हैं कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है ये आवश्यक है कम्युनिकेट होना अक्यूज को। अगर ऐसा नहीं होता है अरेस्ट विल बी इलीगल और वहां पर आरोपी जो है वो बेल का हकदार हो जाता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 22 संविधान और इसके अलावा सेक्शन 47 BNSS की भी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी एजेंसी को, जिसके लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 576। प्रबीर बनाम स्टेट ऑफ NCT, जजमेंट है 2024 वॉल्यूम 8 SCC पेज नंबर 254। और जजमेंट है विहान कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, साइटेशन है 2025 वॉल्यूम 5 SCC पेज नंबर 799। मोटिव क्या है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ताकि अक्यूज को ये मालूम पड़ सके कि उसके विरुद्ध जो है अपराध क्या है, सो दैट ही कुड कंसल्ट द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस एंड कुड अपोज द रिमांड। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बेसिकली वी आर गोइंग टू इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट ऑफ द कंसर्न अक्यूज। तो कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है तय किए हैं, जिसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। द जेनेसिस ऑफ इन्फॉर्मिंग, कहां से ये अराइज हुआ, फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ संविधान, जो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, जिसपे कोर्ट ने एम्फेसाइज किया। दूसरी बात, आर्टिकल 22 से कहता है संविधान का कि जो प्रोटेक्शन है पर्सनल लिबर्टी का वो आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को ग्राउंड से इन्फॉर्म नहीं किए जा रहे तो वो पूर्णतः इस परिस्थिति में नहीं होगा टू डिफेंड हिमसेल्फ। जब पर्सनल लिबर्टी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो वहां पर अरेस्ट भी जो है वो गैर कानूनी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शन 47 ऑफ BNSS कास्ट ड्यूटी ऑन द पुलिस ऑफिशियल टू कम्युनिकेट टू द पर्सन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिटेंशन के 24 आवर्स के भीतर भीतर कंसर्न आरोपी को बिफोर मजिस्ट्रेट जो है प्रोड्यूस करना होगा, जिस बारे में आर्टिकल 22 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50A ऑफ CRPC जो कि अभी है 48 ऑफ BNSS, ये भी इंपेरेटिव है। ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है इसकी जानकारी उसके फ्रेंड्स को, जो कंसर्न रिलेटिव है, उनको भी जो है देनी होगी, या किसी ऐसे व्यक्ति को देनी होगी जिसे अक्यूज जो है नामित करता है। अगर ये कंप्लायंसेस जो है नहीं किए गए, अरेस्ट जो है वो इलीगल होगा। इसके अतिरिक्त एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि अरेस्ट जो है ना किया जाए इन द रूटीन वे। साइटेशन है 2014 SCC वॉल्यूम 8 पेज 273। इट सेज अरेस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन हैरेसमेंट and apart from that it restricted freedom. In nowadays it is going to be used as instrument of harassment. तो जहां तक हो सके अरेस्ट को जो है अवॉइड करना चाहिए। अरेस्ट के लिए आवश्यक स्थितियां परिस्थितियां रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है इन द रूटीन वे अरेस्ट कुड नॉट बी डन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जजमेंट है जोगिंदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, साइटेशन है 1994 वॉल्यूम 4 SCC पेज नंबर 260, इंपॉर्टेंट है, इन विच इट इज प्रोपाउंडेड दैट द पावर ऑफ अरेस्ट इज वन थिंग बट इसके एक्सरसाइज के लिए जस्टिफिकेशन फाइल पे होना चाहिए। अरेस्ट को जो है रूटीन में हम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू कॉज डैमेज टू द पर्सन रेपुटेशन इन द सोसाइटी। कंसर्न जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, ही इज एलिजिबल टू गेट द प्रॉपर लीगल असिस्टेंट सो दैट ही कुड डिफेंड हिमसेल्फ। और इस बारे में जजमेंट है ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट का सुहास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, साइटेशन है 2024 एससीसी ऑनलाइन पेज नंबर 3031। इसके अलावा जजमेंट है अशोक बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, साइटेशन है 2025 वॉल्यूम 2 एससीसी पेज नंबर 381। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रोटोकॉल है लीगल असिस्टेंस के, उसको भी जो है इंकॉर्पोरेट किया गया धारा 38B में, विच इज कॉरेस्पॉन्ड टू सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी। ये कन्फर करते हैं अक्यूज को राइट टू मीट द एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस। अगर उसको लीगल असिस्टेंस नहीं मिलेगा, उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मिलेंगे, तो वो डिफेंड कैसे करेगा? यही एनालॉजी जो है कोर्ट ने एम्फेसिस करी बार बार। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन है 167 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अभी हो गया है 187 ऑफ बी एंड एसएस। ये भी मैंडेट करता है ऑफिशियल को टू फॉरवर्ड द अक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 24 आवर्स। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 57 सीआरपीसी, जो कि अभी हो गया 58 बी एन एस एस। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना चाहिए इन कनेक्शन विद सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, रीड विद सेक्शन 187 ऑफ बी एन एस एस। और रिमांड के बिंदु पर भी कोर्ट जो है देखेगा फाइल को कि गिरफ्तारी कैजुअल तो नहीं है, इसके अलावा सुनेगा अक्यूज को। और अगर अक्यूज स्थिति में नहीं है टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, तो वहां पर उसको वकील दिया जाएगा ऑफ हिज ओन चॉइस। और अगर वकील अवेलेबल नहीं हो पाता है, मीन्स प्राइवेट काउंसिल इज नॉट अवेलेबल, और वो प्राइवेट काउंसिल जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो सरकारी खर्चे पर उसे जो है अधिवक्ता दिया जाएगा फ्रॉम द लीगल एड। और यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की इवन एट द स्टेज ऑफ रिमांड की टू अप्लाई द माइंड। और अगर अरेस्ट इनलीगल है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है आरोपी को बेल दे सकता है। मजिस्ट्रेट इवन एट द स्टेज ऑफ रिमांड कैन नॉट एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस फैसले में लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑन द पॉइंट ऑफ अरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अक्यूज, जजमेंट है मनु भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का, जिसका साइटेशन है 2013 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 314। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला करके हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि जो कंसर्न अक्यूज है, अगर उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है कम्युनिकेट नहीं किए गए इन राइटिंग, तो ऐसे सिनेरियो में इट विल बी द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अरेस्ट विल बी इलीगल, और अक्यूज जो है डिजर्व करता है बेल को। पर जहां स्थितियां एक्सेप्शनल है, मीन्स कोई ऑफेंस कमिट करा अगेंस्ट द बॉडी और प्रॉपर्टी, और ये ऑफेंस जो है कमिट किया अक्यूज ने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल, तो ऐसे सिनेरियो में इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है कन्वे किया जाए। तो वहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है आप कन्वे कर सकते हैं ओरली, बट लेटर एक रिटर्न कॉपी जो है आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। बट इसके लिए भी कोर्ट ने टाइम जो है फिक्स कर दिया, जब भी ऐसे आरोपी को बिफोर मजिस्ट्रेट जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके 2 घंटे पूर्व में ऐसा करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अरेस्ट जो है वो इलीगल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं जो ये फैसला है, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात कि अगर आरोपी को अरेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है आपको कन्वे करने हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड ऑल द ग्राउंड्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय कोएजेंट रीजन एंड स्पेसिफिकेशंस। क्लियर बात है? अगर ऐसा नहीं है तो अरेस्ट विल बी इलीगल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू डू द इफेक्टिव कंप्लायंसेस एज आई मेंशन्ड अर्लियर। और अगर सर्कमस्टेंसेस जो है एक्सेप्शनल है, मींस एट दिस पर मोमेंट जो है क्राइम हुआ है, तो वहां पर ओरली जो है उसको कन्वे करना है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, बट लेटर जो है कन्वे करना है ग्राउंड्स इन राइटिंग। बट इसके लिए टाइम दिया गया 2 घंटे का। 2 घंटे का सिनेरियो क्या है कि जब भी बिफोर मजिस्ट्रेट जो है प्रोड्यूस करेंगे, उससे 2 घंटे पहले तक ये ग्राउंड जो है कन्वे हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इन दैट सिनेरियो द प्रोटोकॉल विल बी वायलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको जो है जानकारी दी। तो जब कभी भी आप चैलेंज कर रहे हैं अरेस्ट को या प्ली जो है अर्ज कर रहे हैं बेल की, तो इस मैंडेट को जो है ध्यान में रखिएगा। पुनः जो है नोट डाउन कराता हूँ आपको मैं जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट है मिहिर राजेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट का डेट है 6/11/2025। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इफेक्टिव जानकारी आपको सप्लाई करी। तो जब भी आप कॉन्टेस्ट करें, इन पॉइंट्स को जो है आप ध्यान में रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।